पिछले एपिसोड में टैन्यू ने एल्डर बेन के दोनों स्टूडेंट के डेथ मैच को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बारे में पता चलने पर मिस बिंग इस पर गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि वो मुझे परेशानी में डालने के अलावा और क्या कर सकता है। यह सुनकर सेन इसे रोकता है और कहता है कि हमें इस बैटल को किसी भी तरीके से रद्द करना होगा ताकि टैन्यू की जान को बचाया जा सके। यह सुनकर मिस बिंग कहती है कि अगर ग्रेट एल्डर की बात नहीं होती फिर मैं तो टैन्यू को अपने ही हाथों से मार डालती। इसके बाद ये सभी लोग भी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर टैन्यू की फाइट होने वाली थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर बेन बहुत पहले से ही आ गया था क्योंकि वह तो किसी भी तरीके से टैन्यू को मरता हुआ देखना चाहता है। वहीं अब सेन टैन्यू के पास आता है जबकि मिस बिंग और बाकी लोग स्प्लिट बोट पर रुके हुए थे। इसके बाद एल्डर बेन और सभी लोग मिस बिंग को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मिस बिंग इस बैटल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके बाद वो एल्डर बेन के दोनों स्टूडेंट से कहती है कि क्या तुम दोनों इस बैटल को गिव अप करना चाहते हो। यह सुनते ही एल्डर बेन के दोनों स्टूडेंट इस बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी टैन्यू मिस बिंग को आवाज लगाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद मिस बिंग टैन्यू को बोलने के लिए कहती है। इसके बाद टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि आप हमेशा से ही फेयर और स्ट्रिक्ट रही हैं, लेकिन मैंने अब इस डेथ मैच को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। अब इस बात को सुनते ही सेन टैन्यू पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि अगर इसे कुछ भी हुआ तो इसके भाई की भी जान जा सकती है। तभी मिस बिंग भी टैन्यू पर गुस्सा होने लगती है और कहती है क्या तुम जानते हो कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अगर केवल ग्रेट एल्डर की बात नहीं होती फिर मैं इसी वक्त तुम्हारे चेहरे पर एक तमाचा मारती। अब इस बात को सुनकर टैन्यू को काफी बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि मैं जब से लिंगसान मेडिसिनल गार्डन में आया हूँ उसके बाद से बहुत से अल्केमिस्ट ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरी बेइज्जती भी की। इसके अलावा यहाँ आने के बाद मुझे केवल हैंडीमैन स्टूडेंट का बैज मिला, लेकिन मैं अब खुद को अपनी पावर से प्रूव करूंगा, इसलिए अब जो भी मुझे मारना चाहता है चाहे सिंगल लिस्ट में उसकी रैंक कितनी भी हाई क्यों ना हो, वो मेरे सामने आकर मुझसे फाइट कर सकता है। इधर मिस बिंग टैन्यू की बातों को ध्यान से सुन रही थी और वो कहती है कि ऐसा बोलने के बाद तुम्हें अफसोस करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो। इस पर टैन्यू कहने लगता है कि सबसे पहली बात, आज का यह फाइट मैं केवल अपने लिए नहीं लड़ने वाला हूँ, बल्कि यह फाइट लिंगसान मेडिसिनल गार्डन के उन स्टूडेंट के लिए भी है जिनको ह्यूमिलेट किया जाता है। इसके अलावा मेरी यह फाइट ग्रेट एल्डर के लिए भी है जिनकी वजह से मैं डेनमार्क में एंटर कर पाया। इसलिए अब इस बैटल में चाहे जिंदगी मिले या मौत, आप इस बैटल की परमिशन दीजिए। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर इसके साथ ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर बेन के स्टूडेंट इसके ऊपर हंसने लगते हैं। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर मिस बिंग टैन्यू को प्रॉमिस देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं इस बैटल का संचालन करूंगी। यह सुनते ही टैन्यू और दोनों स्टूडेंट मिस बिंग को रिस्पेक्ट देते हैं और बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लड़का टैन्यू से कहने लगता है कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। इस पर टैन्यू कहता है कि मैं अभी यहीं पर खड़ा हूँ, अगर तुम्हें जो भी करना है वो करके दिखा सकते हो। इसके बाद टैन्यू काफी गुस्सा हो जाता है और अब अपने 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। अब यह देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को यकीन नहीं होता कि टैन्यू ऐसा भी कर पाता है। वहीं अब एल्डर बेन के स्टूडेंट टैन्यू का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, जिसके बाद टैन्यू भी तैयार हो जाता है और अब इनका मुकाबला करने के लिए अपने वाइंड माउथ का यूज करने लगता है। अब इसका सामना करते ही दोनों स्टूडेंट की हालत खराब होने लगती है और इनको यकीन नहीं होता कि टैन्यू लाइटनिंग पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद लड़का अपना मैजिक वेपन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू की यह पावर इतनी ज्यादा थी कि वो काफी कोशिश के बाद भी नहीं उठा पाता और अब इस पावर के वजह से यहाँ के माउंटेन भी टूटने लगते हैं। और इसके अलावा बेन जिस स्प्लिट बोट पर खड़ा हुआ था वह स्प्लिट बोट भी पूरी तरह से डगमगाने लगती है, जिसे देख एल्डर बेन हैरान होता है और अब इसका स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गया था क्योंकि वो टैन्यू के पावर का सामना नहीं कर पाया था। अब यह देखते ही एल्डर बेन अपने स्टूडेंट पर गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद इसका स्टूडेंट फिर से टैन्यू का सामना करने चला जाता है। वहीं मिस बिंग भी इस बैटल को बड़े ध्यान से देख रही थी और वो टैन्यू के इतनी ताकत को देख हैरान होती है। वहीं अब लड़की वाइन
माउथ से खुद को बचा लेती है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि टैन्यू असल में इनको कैद करना चाहता है। तभी टैन्यू अपने असली लाइटनिंग पावर का यूज करने लगता है, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। और अब इसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं होता कि टैन्यू ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद टैन्यू अपने फुल पावर का यूज करने लगता है और अब इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब यह देखते ही लड़का भी अपना मैजिक वेपन बाहर निकाल लेता है और अब टैन्यू के इस हमले को रोकने लगता है, लेकिन फिर भी टैन्यू की लाइटनिंग पावर बहुत ही पावरफुल थी, जिसके सामने इनका टिक पाना मुश्किल हो गया था। वहीं अब लड़की वाइंड माउथ के ऊपर अपने तलवार से हमला करने लगती है और टैन्यू के इस हमले को रोकने लगती है। अब इसी बीच मौका मिलते ही लड़का टैन्यू पर हमला करने आ जाता है, जिसे देख टैन्यू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। तभी लड़का कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने मेरे मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और इसके बाद वो टैन्यू पर हमला करने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि टैन्यू आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि इस बार तुम कैसे बच पाते हो। लेकिन भला टैन्यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद वो शायद अपने आइस पावर का यूज कर देता है। इसलिए ये दोनों स्टूडेंट उसकी तरफ तेजी से बढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते और यह देख एल्डर बेन भी हैरान हो जाता है। तभी टैन्यू कहता है कि यह बैटल तो अभी शुरू हुई है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।